होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसलिए न लड़की का नाम बता पाएंगे न थाना बता पाएंगे, लड़की से जुड़ी व्यक्तिगत तौर पे कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन कहानी सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा कि एक माता पिता के लिए क्या गुजरती है जब उनके बच्चे उनको धोखा देते हैं। दरअसल कुछ समय पहले एक लड़की जिसने एक एफआईआर रजिस्टर कराई थी एक लड़के के खिलाफ, और उस लड़के पर यह आरोप लगाया गया था, तब लड़की नाबालिग थी। ये बताना आपको जरूरी है। नाबालिग लड़की माता पिता की संपत्ति होती है, माता पिता का उस पर अधिकार होता है और उनके लिखे बयानों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दरअसल लड़की जब उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर गए पेट दर्द होने पर, तो माता पिता को पता लगा, डॉक्टरों ने बताया कि लड़की प्रेग्नेंट है। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो लड़की ने लड़के का नाम बता दिया। परिवार वालों ने थाने में जाके लड़की को साथ ले जाकर उस लड़के पे एफआईआर रजिस्टर करा दी। लड़का जेल गया और जो उस लड़की को संतान उत्पन्न हुई वो सिस्टम के माध्यम से एक जगह पर उसे बाकायदा सरकारी सिस्टम के जुडिक्शन में रखवा दिया गया। अब जब लड़की बालिग हुई तो वो थाने पहुंची। थाने पहुंचकर उसने पुलिस को कहा कि अब प्लीज़ आप मेरे को मत ढूंढना और मैं अब अपने घर पे नहीं आना चाहती, मैं अपने उस बच्चे को लेकर जहां भी रहना चाहती हूं मैं वहां रह लूंगी, मुझे प्लीज़ ना ढूंढें। लड़की ये कह के पुलिस को चली गई और अब लड़की जब घर से गायब हुई तो पिता परेशान हुए। उन्होंने शंका जाहिर की थाने में जाकर कि वो लड़का जिसने उसके साथ वो गलत काम किया था वो उसे अगवा करके ले गया। पुलिस ने शिकायत ले ली। अब पुलिस को तो पता था कि वो लड़की बोल कर गई है कि अब वो उसे ना ढूंढे, वो बालिग हो गई, अपनी स्वेच्छा से जा रही है। पिता परेशान हो रहे हैं। एसपी ऑफिस पहुंचे। हम उनका चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, लड़की का चेहरा नहीं दिखा सकते। उन्होंने सब दिया, बाकायदा कैमरे पे अपनी बात भी कही, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सख्त गाइडलाइन है, हम उसे आपको नहीं दिखा सकते। पर क्योंकि एक पिता का दर्द है तो वो ज़रूर बता सकते हैं। पिता को ये नहीं पता कि अब उनकी बेटी कहाँ है, लेकिन वो लड़की अपनी मर्जी से गई है और दरअसल उसके माता पिता के प्रेशर में उसने एफआईआर करा दी। ऐसे केसेस में होता ही है। लड़की लड़के के साथ रहना चाहती है। नाबालिग लड़की के लिए कानून सख्त है, पॉक्सो एक्ट लगता है और बड़ी धाराएं लगती हैं। फाइनली जो है लड़की ने एफआईआर रजिस्टर करा दी, लड़का जेल गया। अब जेल से संभवतः उसकी जमानत हो गई और अब हो सकता है वो लड़के के साथ ही रह रही हो उस बच्चे को लेकर, और वो लड़के के साथ ही रहना हो सकता है चाहती भी हो जब वो नाबालिग थी। पर क्योंकि वो नाबालिग थी तो ऐसे में दुनिया भर के कानून एक्टिव होते हैं। नाबालिग के केस में हम बार बार आपको जागरूक करने के लिए बातें बताते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर वो 15-17 साल के हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि लड़का भी ज़िंदगी भर जेल रहता है, उसे 20-20, 25-25 साल की सज़ा होती है। लड़की भी शारीरिक तौर पर कमज़ोर होती है और 18 साल तो गवर्नमेंट ने रखा ही हुआ है कि वो वयस्क होगी यानी अडल्ट होगी, उसके बाद उसके निर्णय अपने हैं। और समाज ने सिस्टम बना रखा है कि उनकी शादी होनी है, उनका परिवार सेटल होना है। यहाँ पर पॉइंट ये है इस पूरी कहानी में कि लड़की तो पहले भी लड़के के साथ हो सकता है कि स्वेच्छा से हो, उसने कहीं ना कहीं परिस्थितिवश लड़के पे एफआईआर रजिस्टर करा दी, लड़का जेल रह आया। अब उनसे संतान उत्पन्न हुई, वो ऐसी जगह रही बिना माँ बाप के, वो कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ समय कुछ साल परेशान रही। उसको बचपन में ये पता ही नहीं कि कौन है उसके माता पिता। एंड ऑफ द रिजल्ट लड़की ने उस लड़के के साथ जाना संभवतः स्वीकार किया और अपने परिवार तक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्योंकि ऐसा वो कैसे कर सकती थी। उसने अपने कहीं ना कहीं दबाव में उस लड़के को जेल भिजवा दिया। अब दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, दोनों ने निर्णय शायद लिया कि अब वो इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि ऐसा कैमरे पर किसी ने नहीं बताया, इसलिए शायद शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, पर लाइन कहीं ना कहीं इसी तरफ जाती है। ऐसा बहुत सारे लोग संभावना जता रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी है कि माता पिता ने उस लड़की को
पाला पोसा बड़ा किया, और ऐसा रेगुलर बेसिस पे देखा जा रहा है कि लड़की एक झटके में सारे रिश्ते भूल जाती है। माता पिता को कॉन्फिडेंस में लो, उनको इंश्योर करो कि जो चुनाव मैंने किया है वो सही है। पहले दोनों अपने कैरियर बनाओ, लड़का लड़की सेटल हो जाओ, अभी स्कूल में हैं, कॉलेज की इनिशियल स्टेजेस पे हैं यानी फर्स्ट ईयर में हैं। ऐसे में शादी भागना ये सब कहीं ना कहीं उनके लिए भी नुकसानदायक है। सबसे पहले दोनों अच्छे से पढ़ाई करो, माता पिता पढ़ाई करा रहे हैं तो पढ़ाई करो, जॉब करो, करियर बनाओ। उसके बाद आज ऐसा समय है कि अब बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी उससे ऊपर उठ गई है। आपके डिसीजन को एक समय बाद परिवार एक्सेप्ट कर लेगा, मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे में अपने परिवार को कानूनी झंझट में डालना, माता पिता का दिल दुखाना, खुद दुखी रहना, सामने वाले लड़के को जेल भिजवाना या उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना, खुद की ज़िंदगी बर्बाद करना, जो बच्चा इस दुनिया में आया उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना, ये किसी के साथ भी न्याय संगत नहीं है। सिस्टम को फॉलो करें, जो नियम बनाए गए हैं वो बड़े अनुभव के आधार पर बनाए गए हैं। यूथ से हमारा यही निवेदन है कि वो ऐसी गलतियां ना करें, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, अपने कैरियर के बारे में सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें और एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। सोसाइटी ने सब कुछ दिया, वो सब कुछ आपके साथ होना है जो बनाया गया है। दुनिया में जितनी भी केस पर स्टडी हुई है लव और अरेंज मैरिज को लेकर, लव मैरिज के मुकाबले अरेंज मैरिज का सक्सेस रेशो डबल है। अरेंज मैरिज में जो मैरिज कराने वाले मीडियोकर रहते हैं, यानी कहीं ना कोई परिवार का कोई सदस्य रहता है, रिश्तेदार रहता है, वो दोनों परिवार का लेवल देखता है, एजुकेशन लेवल देखता है, बहुत कुछ देखता है। बहुत बार इसमें अपवाद भी है, यानी कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, पर एक जो सेटल व्यवस्था है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। लव मैरिज में आपको बता दें कि जो सक्सेस रेशो वो कम इसलिए रहता है कि शुरुआत में दोनों इन्फेक्शनेट रहते हैं, दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस रहते हैं, दोनों एक दूसरे को लगता है प्यार करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो बहुत कुछ झंझट लगने लगता है, दोनों की दूरियां बढ़ने लगती हैं और इसका सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा इसलिए कम है कि बाद में जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, जिसको बड़े बुजुर्ग बोलते हैं आटे दाल का भाव जब मालूम पड़ेगा तब आपको कहानी समझ में आएगी। ये भी सच है, लेकिन आपको लगता है कि आपने जो रिलेशनशिप चुनी है और जो आपने जिसको चुना है वो बहुत सही डिसीजन है, तो परिवार को कॉन्फिडेंस मिले और एक समय का इंतजार करें, करियर बनाएं, पहले खुद को सेटल करें, फिर परिवार भी ज़्यादातर जगह मान जाता है। इसके अलावा इस लव के चक्कर में ज़्यादातर जो है लड़कियों का मिसयूज़ होता है। पंजाब कॉलोनी के एक मामले ने ये दिखा भी दिया। तो पंजाब कॉलोनी वाली जो लड़की ने वो काम किया था उसमें उसने बताया था कि लड़कियों को इन सब तरह के झंझटों से दूर रहना चाहिए। उसको बाद में ये बात समझ में आई, तो बेटर है ये बात पहले समझ लिया जाना चाहिए। और ये जो केस है हमने आपको इसलिए बताया कि ये एक प्रैक्टिकल केस है कि लड़की ने पहले लड़के पर परिवार के दबाव में कहीं ना कहीं एफआईआर कराई, फिर जब बालिग हो गए तो घर से बिना माता पिता को बताए चले गए। कुल मिलाकर कहानी ये है कि लड़की ने अपना लाइफ ख़राब की, अपने बॉयफ्रेंड की या अपने दोस्त की लाइफ ख़राब की और उनकी फ्रेंडशिप से उत्पन्न होने वाली संतान की लाइफ खराब की। अब अपने माता पिता को परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस में अभी भी नहीं लिया और बिना घर से बताए चले गए। इस पूरे केस में माता पिता का क्या कसूर है? ऐसे माता पिता जो किन परिस्थिति में अपने बच्चे को पालते हैं, अपना पेट काट के अपने बच्चों को पालते हैं, अपनी सारी इच्छाएं मार के अपने बच्चों को पालते हैं, बच्चे एक झटके में अपने माता पिता का रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उनका उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, नाता ही नहीं है। 4 दिन के रिश्ते में वो अपने जीवन भर के रिश्ते को भूल जाते हैं। ऐसा प्लीज़ ना करें। सोसाइटी ने जो सिस्टम बनाया उसको फॉलो करें और अगर आपको अपने निर्णय पे विश्वास है तो आप अपने फैमिलीज़ को कॉन्फिडेंस में ज़रूर लें और अपने करियर को पहले बनाएं। करियर बनाने के बाद आप जो निर्णय लेंगे वो एक प्रैक्टिकल मैच्योर निर्णय होगा। ये सोसाइटी में मैसेज इसलिए बहुत ज़रूरी है जाना क्योंकि हम रोज़ ऐसे केस देखते हैं। यूथ को इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए और इस वीडियो पे अमल भी करना चाहिए। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन,
पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।